सिक्योरिटी हाई अलर्ट है सर, एयरपोर्ट से लेके गवर्नर हाउस तक। राइट सर। जी सर, बाबर आजम साहब खुद सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं सर, आप परेशान ना हो। राइट सर। आप नजर जनाब, अल्लाह हाफिज़। सर थोड़ा सा टाइम आप मुझे दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वक्त की तो किल्लत है भाई, आप बताओ क्या मसला है आपका? जनाब मेरी वाइफ ऑफिस से घर नहीं पहुंची है। अमूमन 6 बजे वो आ जाती है, मगर रात के 10 बज गए, उसका कुछ पता ही नहीं है। उठ कर मैं कहना चले गई हूँ, आसपास अजीज रिश्तेदारों में पता किया आपने? जी हाँ, मैंने हर जगह पता किया है, हर तरफ ढूंढा उसको, मगर वो नहीं मिली। जब ये नाउम्मीद होकर मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मेरी कुछ मदद कर सकें। कहाँ जॉब करती हैं आपकी वाइफ? वो मानामा शऊर में काम करती हैं। मैंने दफ्तर भी फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि वो तो लंच टाइम से चली गई हैं। साफ़ ही है आपकी बेगम। जी, वो इंटरव्यूज़ करती हैं अपने मैगजीन के लिए। ठीक है, आप उनकी तस्वीर और ज़रूरी तफसीलात यहाँ छोड़ जाएं तो हम देख लेते हैं। जी सर, बेहतर सर, मैं पहुँच रहा हूँ सर। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ छोड़ जाएं, जैसे कोई पेशरफ्त होती है हम आपसे रब्ता करते हैं। मेरा तो अब दिल बैठा जा रहा है, सज्जल कभी ऐसी लापरवाही नहीं कर सकती। अरे 12 बजने को आए, कुछ अली से तो पता करें आप। मेरी अली से बात हुई है, वो थाने से निकल चुका है और सीधा यहीं आ रहा है। मेरी जवान बच्ची है और शहर के हालात इतने खराब है। या अल्लाह, वो हमारी लाज रखना। बेगम, अल्लाह से अच्छी नीयत रखनी चाहिए, हो सकता है उनको कोई परेशानी हो गई हो। अरे ऐसी कैसी परेशानी है कि उसका मोबाइल मुस्तकिल बन जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। सज्जल का कुछ पता चला बेटा? नहीं आंटी, मैंने उसको हर जगह ढूंढा मगर उसका कुछ नहीं पता चला। थाने में भी मैंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी। उसकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आंटी, बाज़ औक़ात मुश्किलें दुश्मनों की वजह से नहीं, दोस्तों की वजह से भी आ जाती है। तुम कहना क्या चाह रहे हो अली बेटा? खुलकर बात करो। तुम दोनों के दरमियान आपस में तो सब ठीक ठाक है ना? अंकल, मैं आप लोगों को इस वक्त परेशान नहीं करना चाहता, बस आप दुआ करें कि सज्जल मिल जाए। हुस्ने। अरे बेटा, क्यों मेरा दिल हल्कान कर रहे हो? साफ साफ बता दो ना एक ही दफा। ये सच आपके लिए और मेरे लिए सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने मेरे साथ और अपने साथ बड़ी ज्यादती की है। जब वो मेरे साथ शादी के लिए रजामंद नहीं थी तो फिर क्यों आपने उसके साथ जबरदस्ती की? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं थी। इस शादी में उसकी मर्जी शामिल थी बेटा। मैं नहीं जानता कि हकीकत क्या थी। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि सज्जल ने 1 हफ्ता पहले मुझसे तलाक का तकाजा किया था। क्या? तलाक? उसने कोई वजह तो बताई होगी तलाक की। वजह? मेरी मोहब्बत दौलत के आगे कमजोर पड़ गई थी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बस दुआ करें कि सज्जल साथ खैरियत के घर वापस आ जाए, और अगर वो आप लोगों से रब्ता करे तो उसे कह देना कि मैं उसे तलाक देने के लिए राजी हूं और वो अपने हर फैसले के लिए आजाद होगी। सिर्फ एक बार वो घर आ जाए। इस उम्र में दामाद के सामने तूने हमें रुस्वा कर दिया।
आप मुझे बुलाएं और मैं ना हूँ। ओह, आप भी ना। सज्जल, मैं आपसे बात करती हूँ। ये तो रात के 4 बजे और इतने इत्मीनान के साथ किससे बात कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सुंबुल से बात कर रही थी। इस वक्त? अली, मैंने कहा ना कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। अली, मैं 11 बजे की फ्लाइट से इस्लामाबाद जा रही हूँ और शाम की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगी। इस्लामाबाद? अकेली? What do you mean अकेले? मैं बच्ची हूँ क्या? बच्ची नहीं हो, मगर तुम मेरी बीवी जरूर हो सज्जल। और ये तुम मुझे घर से निकलते हुए बता रही हो कि तुम इस्लामाबाद जा रही हो? अगर मैं तुम्हें ना बताती तो शाम को ही घर वापस आ जाती और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मैं इस्लामाबाद से आ रही हूँ। यानी पूछने में और बताने में कोई फर्क ही नहीं होता? देखो अली, मेरा अभी बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं है। मेरे काम की नौयत यही है और तुम्हें इन चीजों को समझना चाहिए। हेलो। अली साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। मैं थाने से बात कर रहा हूँ, आप फौरन ज़रा थाने आ जाएं। जी जनाब, सब खैरियत तो है ना? आप आ जाएं तो फिर तफसील से बात होती है आपसे। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हाँ सर। नहीं सर, अभी शनाख्त के लिए बुलाया उसको मैंने। ठीक है, नहीं अभी अखबार में देने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले बात कर लेते हैं हम, फिर देखते हैं। ठीक है। अली साहब, आपको थोड़ा हौसला करना पड़ेगा। सर, आप प्लीज़ मुझे कुछ खुल के बताएं। अब तो मेरे हिसाब भी कमज़ोर पड़ने लग गए। कल रात आपने अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। आज सुबह हमें हाईवे के करीब एक लाश मिली। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? जो तस्वीर आपने दी थी उससे शनाख्त करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई हमें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप आए हमारे साथ। नहीं नहीं, वो कोई और होगी, वो मेरी सज्जल नहीं होगी। अरे आप आए तो सही, हो सकता है हमसे गलती हुई हो। आए प्लीज़, आइए। मत रोना, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। अल्लाह मेरी बच्ची, मैं सज्जल क्यों छोड़ गई हमें? सज्जल आंखें खोल बेटा, खोल आंखें, तेरी माँ रो रही बेटा, देख तो ले। आंखें खोल बेटा, क्यों नाराज हो गई? अल्लाह मेरी बच्ची, बोलना कुछ। अल्लाह मेरी बच्ची, कुछ तो बोल। अली साहब, आपके सास ससुर के बयानात की रोशनी में ये केस कहीं और जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आपके ससुर फारूक साहब का कहना है कि उनकी बेटी आपसे मुसलसल तलाक मांग रही थी। जी, ये बात तो ठीक है, मैंने उन्हें बताया था। अच्छा, तलाक की वजह क्या थी? वजह बहुत ताकतवर और बाअसर है। शायद आपके पर भी वहां जाते हुए जले।
आप सिर्फ वजह बताएं। हमें अपने परों की हिफाजत करना खूब आती है। सज्जल एक स्ट्रगलिंग सहाफ़ी थी। शादी के 6 माह बाद ही उसने बाकायदगी से सहाफ़त की शुरुआत की। वो मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ लेती थी, जिनमें बड़े बड़े लोग भी होते थे, और मुझे पता भी नहीं चला कि कब वो दौलत से मरूब हो गई और उसे मेरी आमदनी कलील नज़र आने लगी। मतलब वो आपसे तलाक लेना चाह रही थी, तो ये काम वो किसी की शय पर कर रही थी? जुबैर शाह था जो उसको वरगला रहा था। जुबैर शाह जो अगले इलेक्शन में खड़ा होने वाला है? और मुझे जब सज्जल के पास महंगे फ़ोन और जेवरात नज़र आए तो मुझे कुछ शक सा हुआ, और फिर एक दिन मैंने उसका पीछा किया। कहाँ से आ रही हो सजल? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? और ये तुम मुझसे किस तरह के अंदाज में सवाल पूछ रहे हो? मैंने तुमसे पूछा कि कहाँ से आ रही हो तुम? ऑफिस से आ रही हूँ। ऑफिस से आ रही हो या होटल से? अली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? झूठ मत बोलो। मैंने खुद तुम्हें होटल डी फ्रांस में दाखिल होते हुए देखा है। तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे? जाहिर है, जब बीवी के पास आमदनी से ज्यादा खर्च करने के लिए पैसे आ जाएं, तो फिर ऐसा ही करना पड़ता है। ओके फाइन। तो अब हमें बात कर ही लेनी चाहिए। वैसे भी ये सांप सीढ़ी के खेल से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये सांप सीढ़ी का खेल तो तुमने शुरू किया है ना? अच्छा, मैं ही खत्म कर देती हूँ। देखो अली, मैं तुम्हारे साथ मजीद और नहीं रहना चाहती। तुम मेरे वालिदैन के पसंद हो, और सिर्फ उन्हीं की खुशी के खातिर मैंने तुम्हें अपनाया था। मेरी भी अपनी जिंदगी है, और मेरी खुशियाँ तुमसे वाबस्ता नहीं है। आखिर तुम किसके लिए मुझे छोड़ना चाहती हो? आई थिंक तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है। जुबैर शाह की दौलत और ताकत ने तुम्हें अंधा कर दिया है, लेकिन मैं अंधा नहीं हुआ। तुम्हारे ऑफिस वाले कितनी बातें बना रहे हैं। तो ठीक है, जब तुम सब कुछ जानते ही हो, तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? देखो तुम बहुत गलत कर रही हो ये सब। देखो अली, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुमसे तलाक लेना मेरा शरई हक है। अपनी लालच को शरई हक की चादर में लपेट कर तुम उसे जायज करार नहीं दे सकती हो। तुम जो चाहे समझो, मैंने फैसला कर लिया है। और अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी, तो तुमसे खुला लेना मुझे अच्छी तरह आता है। सजल, क्या तुम नहीं जानती कि वो शख्स पहले से शादीशुदा है? मुझे उसकी दूसरी बीवी बनने में कोई एतराज नहीं। इसका मतलब आपकी बीवी को जुबैर शाह नहीं वरगला रहा था, वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई। जो भी हो, पर यह तय है कि इस मर्डर के पीछे जुबैर शाह का ही हाथ है। जब उसका दिल भर गया होगा तो उसने इसको मार के फेंक दिया। अली साहब, ये कत्ल आप भी तो कर सकते हैं। क्या आप कैसी बात कर रहे हैं? हम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? आपके हाथ जुबैर शाह के गिरबान तक नहीं पहुंच सकते, तो आप मुझ पर शक करके अपने लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं?
आप अंदाजे की बिना पर कह रहे हैं कि जुबैर शाह का आपकी मिसेस से दिल भर गया था। मैं भी कह सकता हूं कि गैरत के नाम पर आपने अपनी बीवी का मर्डर किया। अली साहब, इस वक्त सब कुछ अंदाजा ही है। आपको जो समझना है समझिए। मैंने आपसे अब तक कोई भी बात नहीं छुपाई। आप चाहे तो जुबैर शाह को पकड़े या मुझे लटका दे। मैं भला किसी का क्या बिगाड़ सकता हूं? अरे अली साहब, आप तो जज्बाती हो गए। अभी तो ये केस शुरू हुआ है। अभी तो हमने शक के जीने पर कदम रखा। देखते हैं कि जुर्म की छत पे कौन खड़ा है, जुबैर शाह या फिर आप। जी ऑफिसर, फरमाइए, कैसे आना हुआ आपका? माजरत चाहता हूं कि आपको जहमत दी, लेकिन केस ही कुछ ऐसा था कि मुझे आना पड़ा। फरमाइए। जुबैर शाह साहब घर में नहीं है क्या? वो तो 2 दिन से इस्लामाबाद में हैं। इस्लामाबाद में? हैरत है कि शाह जी 2 दिन से इस्लामाबाद में हैं और पिछले 2 ही दिन से एक फीमेल सहाफ़ी सज्जल अली घर से गायब है, जिसकी लाश कल मिली है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? अब मैं क्या कहूँ समझ नहीं आता। लेकिन अगर मैं नहीं कहूँगा तो कल आप मीडिया के जरिए सुनेंगे। बेहतर है कि मैं ही आपको बता दूँ। पिछले 3-4 महीने से लोकल जर्नलिस्ट सज्जल अली शाह जी की मंजूर नज़र बनी हुई। ये बात कई जगह से तस्दीक हो चुकी है और जिस दिन से शाह जी इस्लामाबाद गए उसी दिन से वो जर्नलिस्ट भी गायब थी, जिसकी लाश कल सुबह हाईवे के करीब मिली है। उसके शौहर ने शाह जी पर बिलावास्ता शक जाहिर किया है। कोई भी एरा गैरा आदमी मेरे हस्बैंड का नाम लेगा तो आप मेरे घर चले आएंगे। देखें, शाह जी आए तो उनसे कह दीजिएगा कि इस केस को मैं टेकअप कर रहा हूँ। बाबर रजा, वो जानते हैं मुझे, और उनसे कहिएगा कि ताउन करें हमारे साथ। इजाज़त। कायनात, तुम यहाँ? क्यों? डिस्टरबेंस हो गई मेरे आने से? अरे नहीं नहीं, मैं तो इंटरव्यू दे रहा था। आओ बैठो। तुम मुझे पागल समझते हो क्या? इस 2 टके की लड़की? नहीं मैम, वो मैं शराब यू बीच में मत बोलो। कायनात, तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो। तुम खामखा शक कर रही हो। मुझ में ऐसी क्या कमी थी जुबैर शाह? क्या कमी थी बोलो, जो तुमने उस 2 कौड़ी की लड़की को मेरे मुकाबिल खड़ा कर दिया? कायनात, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं तुम्हारी बात? झूठे वादे, झूठे अफसाने, धोखा देते रहे मुझे। जिंदगी भर धोखा दिया है तुमने मुझे। कायनात, कायनात, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसकी सूरत दोबारा नहीं देखूंगा। प्लीज मुझे एक मौका तो दो। मैं जानती हूँ जुबैर शाह, तुम बाज नहीं आओगे जुबैर शाह। तुम्हें लगने लगा है कि मेरी उम्र अब ढलने लगी है, तो तुमने बाहर सारे ढूंढ लिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं कायनात, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ, तुम्ही को प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वक्ती तौर पर थोड़ा बहक गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। आओ।
हाय, मुझे याद कर रही थी? तुम रो रही हो? क्या बात है? उस लड़की से क्या हमारी जान कभी नहीं छूटेगी। क्या हो गया है कायनात? तुम्हें पता है मैं 2 दिन से इस्लामाबाद में था और वो मेरे साथ नहीं थी। जिस दिन तुम इस्लामाबाद गए वो उसी दिन अगवा हो गई और फिर उसकी लाश मिली। What? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? जिन गुनाहों को तुम छुपाते रहे वो सारी दुनिया को पता है। इंस्पेक्टर बाबर रजा आया था तुम्हारे काले करतूतों के सबूत लेकर। उसके शौहर ने तुम पर शक किया है। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे। तुमने ऐसा क्यों किया जुबैर शाह? क्यों किया मेरे साथ ऐसा तुमने? बोलो। ये सही है कि मैं उससे मिला था, लेकिन मैं उसको कत्ल क्यों करूंगा? शाहजी वो मुझे तलाक नहीं देगा। उसने साफ साफ मना कर दिया है तलाक देने से। और तलाक के बगैर हम निकाह कैसे करेंगे? आपको हंसी आ रही है मेरी बेबसी पर? तुम जुबैर शाह की मोहब्बत हो, जान देता है तुम पर, और तुम खुद को बेबस तस्वर करती हो। उसके तो अच्छे भी तलाक देंगे। लेकिन शाहजी मैं अम्मी अब्बू को कैसे समझा पाऊंगी? तुम कुछ मत करो, मैं सब कुछ कर लूंगा और उनसे भी बात कर लूंगा। तुम तो बस मुस्कुराती रहा करो। जुबैर शाह की जिंदगी मौत तो रहती है। शाहजी मैं आपकी तरह नहीं सोच सकती। मुझे हर तरफ से परेशानियों ने घेरा हुआ है। तरह तरह के ख्यालात मेरे जहन में आते हैं और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगा भी कि नहीं। यही सोचती हो ना मेरी जान? मैंने आगे की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का फैसला कर लिया है। लेकिन आपकी वाइफ? वो मेरी मजबूरी है, वो मेरे खानदान से है। मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस वो मुझे कबूल कर ले। क्यों ऑफिसर, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे खिलाफ काफ़ी काम हो रहा है। शाहजी हमने आपके खिलाफ कहाँ जाना है? वो तो बस मीडिया का बहुत प्रेशर है। बंदी उनकी बिरादरी की थी। अब कुछ ना कुछ तो जवाब देना होगा ना। उनसे ज़्यादा तो तुम अतावले नज़र आ रहे हो इस केस में ऑफिसर। कितना माल उठाया है मुखालिफ पार्टी से? शाहजी पुलिस वाला हूं मैं, सियासी वाबस्तगियां नहीं रखता। तो फिर जाओ मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करो, सिर्फ इस बात को साबित करने से कि वो मेरी दोस्त थी। तुम मुझ पर कत्ल का इल्जाम साबित नहीं कर सकते। शाहजी अभी तो केस खुला है, अभी देखें आगे क्या क्या सामने आता है। हाथी हाथ आता है या उसकी दुम? हाथी के पांव तले ना आ जाना ऑफिसर, वरना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। शाहजी सांस लेना हाथी के लिए भी मुश्किल हो सकता है अगर चूंकि उसकी नाक में घुस जाए तो। इजाजत।
मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, हैं? जो तुम लोगों के सामने सफाइयां पेश करता फिरूं। और ये क्या छापा तुम लोगों ने मेरे खिलाफ? मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो, वरना याद रखना मैं तुम्हारी नस्लों का जीना जीरन कर दूंगा। Damn it! जुबैर, जुबैर, कहो। तुम कितना परेशान हो ना। मैं भी ऐसे ही परेशान होती थी जब तुम उसके साथ होते थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें मार दूं या खुद मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। और इसीलिए मैंने उसे मार दिया। What? और इसीलिए मैंने उसे मार दिया। What? तुमने? हाँ जुबैर, मैंने उसे ख़त्म कर दिया। जिसने मेरी नींदें, मेरा सुकून बर्बाद कर दिया, मैंने उसे कत्ल कर दिया। मैं ये समझती थी कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन उसने तो मर कर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। मैं ये नहीं जानती थी कि इस कत्ल का इल्ज़ाम तुम पर आ जाएगा। कैसे? कायनात, तुम ये कैसे कर सकती हो? जिस रोज़ तुम इस्लामाबाद गए थे, उस रोज़ मैंने उसे फ़ोन किया था। मुझे मालूम था कि तुम फ़्लाइट ले चुके हो और तुम्हारा उससे कोई राब्ता नहीं हो सकता। हेलो, मैं कायनात बात कर रही हूँ। जी, आप घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें शिकस्त तो नहीं दे सकी, तो सोचा तुम्हें पार्टनर ही बना लूं। जी, मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात। तुम घर आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं जान चुकी हूँ कि ज़ुबैर तुम्हें नहीं छोड़ सकता और मैं ज़ुबैर को इस तरह परेशान नहीं देख सकती। तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हारा घर पर इंतज़ार कर रही हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारी कम उम्री और खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती सज्जल, लेकिन आखिरकार तुमने ज़ुबैर शाह को ज़ेर कर ही लिया। मैम, मैं आपका मुकाबला नहीं कर रही और ना ही मेरी ख्वाहिश आपको शिकस्त देने की है। मैं तो खुद अपने आप से ही शिकस्त खा चुकी हूँ। मैं आपको क्या हराऊंगी? मैं आपका मकाम कभी नहीं छीन सकती। इसीलिए अपना मुकाम बनाना चाहती हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, रहने दो। जब ज़ुबैर शाह तुमसे अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता है तो मेरी मर्ज़ी शामिल हो या ना हो, मैं अगर उसे खुद से इजाज़त दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अब आपको क्या कहूँ? कुछ नहीं कहो, जाने दो, बस तुम कॉफ़ी पियो। तुम नहीं जानती कि मैं ज़ुबैर शाह से कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैंने बचपन से बस उसे ही चाहा है। मुझे शराकत बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने गलती की। मैं जानती थी कि मैं हार रही हूँ और इसीलिए मैंने खेल के उसूल बदल दिए। बेबी, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है। आर यू ऑल राइट सज्जल?
ओ बेबी, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है। जुबैर शाह के लिए अगर मैं अपनी जान दे सकती हूँ तो किसी की जान ले भी सकती हूँ। ये तुमने क्या किया कायनात? मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती जुबैर। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। कायनात, तुम जानती हो इस सारे वाकये से मेरी कितनी सियासी साख खराब हुई है। अरे टके टके के साफी मेरे खिलाफ जो है ना बयानात देने लगे हैं, बातें करने लगे हैं। मुझसे तुम्हारी ये परेशानी नहीं देखी जाती। मैं क्या करूं? हाँ, जो होना था वो हो गया, अब क्या करूं? कायनात, तुम कल ही दुबई चली जाओ। जब तक ये इलेक्शन नहीं होते और ये मामला एक तरफ नहीं हो जाता तुम वहीं रहना। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पागलपन मत करो कायनात। तुमने उसको फोन करके बुलाया था ना, और तुम्हारा फोन नंबर यकीनन रिकॉर्ड पे चला गया होगा, और वो इंस्पेक्टर किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं। तुम जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे टिकट का बंदोबस्त करता हूं। हाँ भाई, कुछ बका इसने? सर ये गवाह बनने को तैयार है। क्यों भाई? अब बस मेरी जान बचा ले। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं आपको सब सच सच बता देता हूँ सब। देखो, कानून मुझे जितनी इजाज़त देगा उतनी मैं तुम्हें रियायत दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। चलो शाबाश, बताओ क्या हुआ था। साहब वो फजलुल्लाह, फजलुल्लाह, जी बीवी जी। जल्दी आओ मेरे साथ। मेरे मोबाइल से कॉल की थी बेगम साहिबा ने, और मुझे कुछ पैसे दिए थे। बोला गांव चले आओ और इस मोबाइल को बंद रखना। बस साहब, मेरा इतना कसूर है कि मैंने बेगम साहिबा के साथ मदद की थी लाश ठिकाने लगाने पे। मेरा कोई कसूर नहीं है साहब, मैंने कत्ल नहीं किया। लॉकअप करो उसको। ठीक है सर। ये क्या बदतमीजी है? और मेरे बंगले में बगैर इजाजत दाखिल कैसे हुए? हाथी और चूंटी की मुलाकात का वक्त आ गया शाह जी। बकवास बंद करो और रास्ते से हटो। हमें आपकी वाइफ से तफ्तीश करनी है। वारंट है हमारे पास, बिना इजाजत कहीं जा नहीं सकती अभी। गिरफ्तार कर लो इनको। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कहीं नहीं जाना मुझे। कहाँ ले जा रहे मुझे? हाँ, छोड़ो। इंस्पेक्टर, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शाह जी, एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को धमकी देकर क्यों अपनी परेशानियों में इजाफा कर रहे हैं आप? इजाजत। चलो। रकाबत के हाथों मजबूर होकर कायनात ने सजल का कत्ल तो कर दिया, लेकिन बदले में जुबैर शाह का साथ उसे भी ना मिल सका। उस पर इल्जाम साबित हो गया और कैद उसका मुकद्दर बनी। दूसरी तरफ सजल थी, जिसने मोहब्बत हासिल करने के लिए अपना घर दांव पर लगा दिया था, लेकिन मौत उसका मुकद्दर बनी, मोहब्बत नहीं। जुबैर शाह, जिसकी फिरौनियत और हरजाईपन ने उससे उसकी बीवी भी छीन ली, और वो सियासत में भी मजाक बनकर रह गया।
गर्ज मोहब्बत पाने के खुद साख्ता तरीके सभी को बर्बाद कर गए।